हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के बाद होने वाले इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। यानी प्रेगनेंसी के बाद जो हमको पीरियड्स आते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। जैसे ही हमारा बेबी डिलीवर होता है उसके तुरंत बाद हमारे पीरियड्स आ जाते हैं और ये पीरियड्स लगभग 15 से 20 दिन और कभी कभी 1 महीने तक चलते हैं। तो ये हर लेडी के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, क्योंकि हर बॉडी के टाइप को ये अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और मैं बताने वाली हूँ कि इन इरेगुलर पीरियड्स को या फिर ये क्या होता है ना, किसी किसी का क्या होता है कि 1 महीने तक चलता है, किसी का 15 दिन, किसी का 20 दिन, और कभी कभी क्या होता है कि 1 महीने के बाद ये बंद तो हो जाता है लेकिन फिर वापस 10-15 दिन से वापस स्टार्ट हो जाता है, या कभी कभी 7-8 दिन बाद ही वापस स्टार्ट होने लगता है। और ये 2-3 महीने तक इसी तरह से बार बार आते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं हमारी बॉडी को। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को 6-6 महीने तक आते नहीं हैं या 1 साल तक भी नहीं आते हैं। तो बहुत कुछ अलग अलग सिचुएशन होती है, हर बॉडी के अकॉर्डिंग अलग अलग ये रिएक्ट करता है। क्योंकि हमारा जो यूट्रस होता है उसको प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि 9 महीने तक जो हमारा पीरियड बंद था तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यूट्रस अपना बॉडी को किस तरह से क्लीन करता है उस सब बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से घरेलू उपाय द्वारा हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। और मेरा सिचुएशन क्या था, क्योंकि मेरी 2 बार डिलीवरी हो चुकी है। दोनों डिलीवरी के टाइम जो मेरी बॉडी टाइप था वो अलग अलग था। फर्स्ट बेबी के टाइम मेरा बॉडी जो था वो अलग था और सेकेंड बेबी के टाइम मेरा जो बॉडी का सिचुएशन था वो अलग था। तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और आप इसको किस तरह से ठीक करेंगे। और क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद हम पहले ही प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारी मेडिसिन खा चुके होते हैं और हमको लगता है कि अब बस हो गया, अब इतनी मेडिसिन हमने खा ली है, अब प्रेगनेंसी हो गई है तो इन मेडिसिन को बंद हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। तो उसके बाद इस पीरियड्स की टाइप की मेडिसिन खाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम हमको बेबी को फीड भी कराना होता है और साथ ही साथ हमारा जो मेंटली हम लोग इस प्रिपेयर नहीं होते हैं इस सब कुछ के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूट्रस जो होता है वो किस तरह से क्लीन करता है हमारी बॉडी को। यूट्रस जो होता है उसका काम होता है कि हमारी बॉडी में से जितना भी एक्स्ट्रा जो मतलब कि हमारा पीरियड का जो ब्लड हो गया है वो भर गया है तो उसको उसको क्लीन करना होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम में ये काम हो नहीं पाता है, क्योंकि उस टाइम हमारा बेबी जो होता है वो डेवलप हो रहा होता है तो उसका काम अभी बंद हो जाता है। और तुरंत जैसे ही हमारा बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये अपना यूट्रस जो होता है वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है और हमको हैवी ब्लीडिंग होती है। इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है कि नॉर्मल जो पैड होते हैं उससे कंट्रोल नहीं होती है, उसके लिए हमको बड़े वाले पैड लेने पड़ते हैं। पीरियड जो कि प्रेगनेंसी के लिए पैंटीज आती है वो लेनी पड़ती है। तो बहुत इसको रोकने के लिए हम अलग अलग तरह की पीरियड्स के पैड वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना, 15 से 20 दिन तो ये हमारे नॉर्मली चलते रहते हैं और कई कई महिलाओं में 1 महीने तक चलते रहते हैं। लेकिन किसी महिलाओं में क्या होता है कि ये वापस आ जाते हैं, मतलब कि 1 महीना ख़त्म हुआ फिर 10 दिन के बाद फिर आ गया, फिर वो चला 3 से 4 दिन, उसके बाद फिर 15 दिन के बाद फिर आ गया। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी होता है वीक होने लगता है और हम ये टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम उस समय बेबी को फीड करा रहे होते हैं, हमारा बॉडी पहले से बहुत ज़्यादा वीक होता है और ये सब कुछ चल रहा होता है तो हमें हैंडल करना मुश्किल हो रहा होता है। ये जो ब्लड होता है पीरियड के नॉर्मल ब्लड से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि पहले पहले येलो कलर का आता है, उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी रेडिश आता है, कभी कभी वाइट कलर में भी निकलता है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है ना, बेबी मतलब बन रहा होता है और वो सब ब्लड इकट्ठा हो जाता है तो एक क्लॉट के रूप में या वाइट डिस्चार्ज के रूप में, येलो डिस्चार्ज के रूप में, अलग अलग डिस्चार्ज के रूप में ये ब्लड निकलता है, जो कि हमारी बॉडी को वीक भी करता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को क्लीन होने देना है, आपको उसको रोकना नहीं है। मेडिसिन लेके आपकी बॉडी जितना जल्दी क्लीन हो जाएगी अंदर से उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि अगर जिन महिलाओं की जो बॉडी होती है ये ब्लड नहीं निकलता है, क्लीनिंग नहीं होती है, तो उनका क्या होता है, स्टमक बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आपको दिखाई देगा कि उनका स्टमक बाहर हो जाता है, क्योंकि उनका जो इतने टाइम का जो क्लीनिंग का प्रोसेस था आपकी बॉडी का, यूट्रस का, वो हुआ ही नहीं है। तो आपका जो स्टमक है इसकी वजह से बाहर दिखने लगता है। तो मेरे हिसाब से मेरा मानना तो यही था कि इस जो भी निकल रहा है वे हमारी बॉडी में से पीरियड का ब्लड वगैरह उसको निकलने दीजिए और जितना हो सके इसको क्लीन होने दीजिए आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर क्लीनिंग की अभी ज़रूरत है। और आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जीरा वाटर ले सकते हैं। आपको ये जीरा वाटर क्या करना है, सुबह सुबह लेना है, गुनगुने पानी में आप मतलब जीरा को 2 चम्मच जीरा डाल दीजिए पानी के अंदर, उसको अच्छे से उबाल लीजिए और उसको ठंडा करके छान लीजिए। और इस वाटर को आपको 1 गिलास रोज़ सुबह सुबह पीना है, जिससे कि क्या होगा, आपका जो मिल्क होगा वो मिल्क भी बहुत अच्छे से बनेगा, बहुत ही अच्छा मिल्क आएगा बेबी के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड जो होगा, आपकी बॉडी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करने में बहुत मदद मिलेगी। और जो आपका पीरियड का जो इरेगुलर है, जैसे कि बार बार आ रहा है, बहुत ही
अलग अलग डेज में आ रहा है, कभी कभी क्या होता है 6 महीने तक पीरियड्स आता भी नहीं है, तो वो सब कुछ जो प्रॉब्लम होगी ना इससे धीरे धीरे कम होगी। लेकिन ध्यान रहे कम से कम ये आपको 3 से 4 महीने तक करना है। ऐसे नहीं कि आपकी डिलीवरी हो गई 1 महीना आपने किया और इसको बंद कर दिया, ऐसे नहीं, क्योंकि डिलीवरी के बाद एकदम से आपकी बॉडी हील नहीं होगी। इसके लिए आपको 2 से 3 महीने इस वाटर को पीना है। साथ ही साथ आप अपने जो रोटी होती है उसमें भी जीरा मिक्स करके ले सकते हैं, जो कि जीरा होता है बहुत अच्छा होता है। एक तो आपकी बॉडी को क्लीन करने के लिए, आपकी बेबी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बेबी के लिए मिल्क को प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा होता है और आपकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करने में मदद करता है। और अगर आपको ऐसा है कि पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, प्रेगनेंसी के बाद कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको पहले पहले तो ब्लीडिंग होती है, उसके बाद क्या होता है कि 1-1 साल तक 6-6 महीने तक ब्लीडिंग होती ही नहीं है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल बात है, क्योंकि हर बॉडी टाइप अलग होता है, ये नॉर्मल बात है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के अलावा अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए आप घरेलू उपाय करिए, और घरेलू उपाय नहीं तो वैसे भी जैसे कि फीडिंग आप छुड़ाते हैं बेबी की तो आपको फिर से पीरियड्स आने लगते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन आप कभी भी ये मत समझिएगा कि अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट तभी भी हो सकते हैं अगर आपकी अभी ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आप प्रेग्नेंट फिर भी हो सकते हैं। तो ये तो कुछ थी बातें। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुझे जो जो बातें याद थी मैंने आपको बता दी, और साथ ही साथ मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट बेबी के टाइम मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि फर्स्ट बेबी के टाइम मेरी जो ब्लीडिंग थी वो कम से कम 1 महीना तक चली थी, और उसमें ऐसा नहीं था कि रेगुलरली 1 महीना ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं था। उसमें ऐसा था कि कभी 3 से 4 दिन हो रही है, कभी नहीं हो रही है, फिर होती थी, फिर बंद हो जाती थी। इस तरह से मतलब करके 1 महीना तक ये प्रोसेस चलता रहा, मतलब थोड़ा 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 क्लॉट होता रहा। तो इस तरह से फर्स्ट बेबी के टाइम मेरा था, और ये फिर बाद में ठीक हो गया। और उसके बाद जैसे 2 महीने के बाद, जैसे यानी 1 महीने के बाद जैसे कि पीरियड्स आते हैं वैसे ही मेरे पीरियड्स आए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अगले महीने तो अच्छे से पीरियड्स आ गए, जैसे कि नॉर्मली पीरियड्स आते हैं हमारे उस तरह से आ गए। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने तक पीरियड्स नहीं आए। मैं उस टाइम थोड़ा सा सोच रही थी कि अभी क्यों पीरियड्स नहीं आए हैं, 3 महीने हो गए हैं क्यों पीरियड्स नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ अपने डॉक्टर से जानकारी मिली कि ऐसा होता है, नॉर्मल बात है, फिर आपके पीरियड्स आ जाएंगे, या 1-1 साल तक भी किसी के पीरियड नहीं आते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अभी आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से इस तरह की दिक्कत दिखाई देती है, तो इसमें कोई भी घबराने की वाली बात नहीं है। आपको ज़्यादा कुछ घरेलू उपाय भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ प्रोसेस जो होता है हो जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो सेकंड बेबी के टाइम मेरा क्या हुआ था ना, बस 10 से 15 दिन ब्लीडिंग चली, और उसके बाद नॉर्मली जिस तरह से पीरियड्स आते हैं उस तरह से पीरियड्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई और सब कुछ ठीक था। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस। और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ जानकारी रह गई होगी मुझसे भी, मुझे पता है, क्योंकि एक वीडियो में ये सब कुछ कवर अप कर पाना इजी नहीं है। तो अगर कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और भी किसी तरह की वीडियोस आप चाहते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।